बारिशों की वजह से ना मौसम ऐसा हो गया कि बच्चे ना हर एक बच्चा बीमार है, ठीक है, बुखार हो रहा, गला खराब, ठीक है, ऐसे ही अजवा को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर बस जहाँ रहे खुशियाँ बांट रहे, हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी अच्छी सी बात के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करती हूँ। तो फिर बस मेरी जो गुड़िया है ना अजवा, उसको बहुत तेज़ बुखार है, ठीक है। रात को तो इतना बुखार हो गया था, 102 बुखार हो गया था। फिर हमने उसको ना सर पे ना ठंडी पट्टियाँ की, ठीक है, और उसका गला इतना ख़राब हो गया था, उसे बोला नहीं जा रहा था, ठीक है, और मतलब काफ़ी उसकी तबीयत ख़राब हुई, ठीक है। अभी जी रात भी दवाई लेकर आए, फिर उसको मेडिसिन लेने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस टाइम जो बारिशें हो रही हैं, अपने बच्चों को हाफ़ जो कपड़े हैं ना, हाफ़ शर्ट कपड़े ना पहनाएं, ठीक है। फुल बाजू कपड़े पहनाएं बच्चों को, ठीक है। बहुत ज़्यादा ख्याल करने का ये टाइम है। जो बारिशें हो रही हैं, मौसम एकदम से चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से ना बच्चे बड़े सब ही इस चीज़ का शिकार है। मुझे खुद इतना रात को बुखार था, मेरा ये गला इतना ख़राब था, ठीक है, वॉमिटिंग हो रही थी। तो मेरी नन्द ने मुझे कावा वगैरह बना के दिया, कल मेरी कुछ तबीयत बेहतर हुई है, ठीक है। अब मैंने जी बच्ची को लेके जाना है इसके फूफो के साथ, ठीक है, दवाई लेने के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दो, दुआओं की अपील है। अपने बच्चों का ख़ास तौर पर इस टाइम ख्याल रखें, ठीक है। इस टाइम क्या, आप बच्चों का तो हर वक्त ही ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, ये ऐसा। और अब तो बारिशें हो रही हैं बरसात के मौसम में, तो ये जो वबा फैली हुई है ना, सैलाब और इस तरह की ना काफ़ी बीमारियां आ रही हैं, जिसकी वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो हमें अपने बच्चों को काफ़ी ख्याल रखना चाहिए। तो अभी जी हम जा रहे हैं अजवा को लेकर डॉक्टर के पास, ठीक है। अपने ऐसे ही साथ बने रहना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो फिर वैसे अभी ना अजवा सो चुकी है, ठीक है, ये देखें। तो मैं सोच रही हूँ इसको बाद में मेडिसिन लेकर आऊँ, क्योंकि अभी ये सो रही है, इतनी सुकून की नींद सो रही है, सारी रात नहीं सोई। तो अभी जी मैंने लाइट भी हल्की वाली जला दी। अभी जी मैं जा रही हूँ नान लेने, ठीक है। आलू वाला दिल कर रहा, आलू वाला नान खाऊं, और खाने के बाद जी फिर अजवा को देखते हैं, उठेगी तो फिर इसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, ठीक है। आपने ऐसे ही साथ बने। तो फिर बस यहाँ जी मैं जैसे ही कमरे से मैंने बाहर निकल के देखा ना, तो बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ जी मैं आलू वाले नान लेने के लिए जा रही हूँ, ठीक है। और रश भी काफ़ी है, क्योंकि इस टाइम काफ़ी रश हो जाता है लाहौर में। सुबह सुबह इतना रश नहीं होता, जो शाम टाइम होते हैं ना तो इतना रश हो जाता है। तो यहाँ जी जो है मैंने ना एक 50 रुपीज़ वाला ना आलू वाला नान लगवाया। इतने मज़े का आलू वाला नान होता है, जिसमें ना जो सूखा धनिया होता है ना, उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ जी वो भाई ना आलू वाला नान लगा रहे हैं, ठीक है। तो 50 रुपीज़ का ये नान होता है। कीमे वाला नान, कुलचे और सादा रोटी, खमीरी रोटी यहाँ की हर तरह इधर से ना मिल जाती है। ये हमारे घर के सामने ही है, ठीक है। तो ये वाला जो बाज़ार है ना, हमारा खाने पीने वाला बाज़ार है, बहुत ही मतलब अच्छी सहूलत है इधर। रात हो, दिन हो, रात हो, हर तरह मतलब जब मर्ज़ी आप खाने पीने की चीज़ यहाँ से, और भी सारी चीज़ें आपको सहूलत मौजूद है यहाँ पे। तो यहाँ जी वो भाई है ना, तो वो नान लगा रहा है, ठीक है। और वो देख रहा है मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो आलू वाला नान लगा रहा है, ठीक है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं इस वाले नान का ना। इतना चटपटा नान होता है ये, और दही के साथ इसको ना खाते हैं। मुझे तो बहुत ही मज़े का लगता है। किस किस को आलू वाला नान पसंद है मुझे कमेंट में बताना, और मेरे चैनल को आपने लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो इधर ना लिस्ट लगी हुई है सारी नानों की, जितने जितने के नान है। तो यहाँ जी मैं नान लेकर आ गई थी, यकीन जाना इतने मज़े का नान था ये, इतने मज़े का मैं क्या बताऊँ, ठीक है। तो यहाँ जी मैं ना नान दही के साथ, मतलब इतना वेट नहीं हुआ कि मैं फटाफट से जी दही निकाल लूँ। तो वैसे ही मैं खाना स्टार्ट हो गई। यहाँ जी मैंने दही भी निकाल ली, और दही को मैंने खोला और साथ नान इसके है, मज़ा आ गया। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है, और मेरे चैनल को आपने लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैंने कहा फटाफट से खा लूँ। उसकी फूफो बोल रही थी अजवा को दवाई लेने के लिए जाना, दवाई लेने के लिए जाना। तो मैंने फटाफट से कुलचा ना खाया। उसके बाद जी मैं पहुँच चुकी, जी हम पहुँच चुके उसमें क्लिनिक में पहुँचने के बाद जी अजवा ने इतनी लाडियाँ दिखा रही थी, वो बोल रही थी कि मैंने फूफो के पास से कहीं नहीं जाना। तो उसकी फूफो लेके उसको डॉक्टर के पास गई, और उसकी गोदों में चढ़ी हुई थी, ठीक है। मैं कह रही थी मेरे पास आ जाओ, नहीं, वो कह रही थी मैंने फूफो के पास ही रहना थी, लाडियाँ दिखा रही थी। तो यहाँ जी मैं चेकअप हो गया। अजवा की फूफो ना उसकी मेडिसिन ले रही है काउंटर से ना, तो पर्ची दिखा के उसकी ना मेडिसिन ले रही है। उसके बाद जी हमने मेडिसिन ली, और मेडिसिन लेने के बाद हम घर की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि घर थोड़ी सी ही दूर था। हम पैदल ही आए थे और पैदल ही जा रहे हैं, ज़्यादा दूर हमारा घर नहीं था यहाँ से। तो ये वाली जो डॉक्टर की शॉप है ना, ये नेम डॉक्टर है, बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, ठीक है। तो अजवा को यहाँ से ही फ़ायदा आता है। तो मैं तो बस पीछे पीछे चल रही थी। तो मैं अजवा से बोल रही थी मेरे गोदों में आ जाओ, लेकिन अजवा है कि वो अपनी फूफो से गोदों से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो उसकी फूफो से लाडियाँ करती हुई जा रही थी, कह रही थी आपने क्या चीज़ें लेनी है। तो उसको
फूफो ने उसको ना उसकी पसंद की चीज़ें सारी दिलाई हैं। तो मैं से बोल रही थी कि इसको कोई ऐसी चीज़ ना दिलाना जिसकी वजह से इसका गला ख़राब हो जाए। उसके बाद जी मैंने आके चाय बनाई, सर में इतना शदीद दर्द हो रहा था, ठीक है, और चाय बनाने के बाद कुछ सुकून मिला। उसके बाद जी लेट नाइट हो गया, अजवा उठ के बैठ गई, ठीक है, उसके मेडिसिन लेकर आई, उसने दवाई खाई, उसने बोला वो उसने ज़िद की जिंगर बर्गर खाने की, वो ज़िद की कि क्या बताऊँ। तो फिर फटाफट से जी जिंगर बर्गर का ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद जी वो मज़े से खा रही थी बर्गर, ठीक है। तो मैं कह रही थी मुझे भी दे दो थोड़ा सा। इब्रार है ना, मेरे इब्रार की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो वो भी बस ऐसे ही खा रहा था। तो आज के व्लॉग कैसा लगा, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आया चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये जो मेरी अजवान है ये बड़ी चटखोरेदार है, ठीक है ना, इसको जिंगर बर्गर और सादा बर्गर नहीं खाती। तो फिर बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे बेटी के लिए आपने ढेर दुआएं करनी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।